जय हिंद। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। इसमें थीटा यहाँ पे है और इसी थीटा के अनुसार थीटा के सामने वाला जो होता है वही लंब होता है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है। लंब को पी से सूचित करते हैं और जिस पे थीटा होता है वो आधार हो गया, बेस। इसको हम बी से सूचित करेंगे, इसी को आधार बोलते हैं। और ये तिरछा जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं और कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी और जान गए कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। आप देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। यही तीनों का फिर देखिए ये तीनों उल्टा होता है। तो पहले जानिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी बटे एच, तो पी कहाँ है? यहाँ है। और एच कहाँ है? यहाँ है। तो वही लिखें बी सी बटे ए सी। बी सी बटे ए सी। उसी तरह कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होता है बाबू? बी बटे एच। तो बी बटे एच, बी कहाँ है? बी यहाँ है और एच यहाँ है। उसी को लिखें ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी। अब टेन थीटा। टेन थीटा में हो गया पी बटे बी। तो पी कहाँ है? यहाँ है। अब बी कहाँ है? यहाँ है। तो पी बटे बी टेन थीटा। अब वही टेन थीटा के देखो उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका होता है टेन थीटा का पी बटे बी, तो कोट थीटा का हो जाएगा बी बटे पी। इसका उल्टा ये। उसी तरह कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तब कोस थीटा है बी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे बी। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा है पी बटे एच, तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच बटे पी। इसी को याद करने के लिए हम एक छोटा ट्रिक जैसा बना दिए। क्या? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा किसको किसको मानेंगे? एगो को मानेंगे साइन थीटा, एगो को कोस थीटा, एगो को टेन थीटा। क्योंकि इसी तीनों का उल्टा ये तीनों होता है। तो तीन को याद रहेगा तो ये तीनों अपने याद हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच। उसके बाद कोस थीटा लिखें तो कोस थीटा बी बटे एच। और उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा पी बटे बी। या तो हिंदी में भी रख सकते हैं लाल बटे कक्का, मतलब लाल बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो किसका किसका? जैसे सीरियल ये है ना, उसी तरह साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ऐसे याद करना है, जैसे याद करना हो उसको याद करना है। अब हम लोग इसकी के माध्यम से सारा फार्मूला जानेंगे। कम से कम 36 से 40 फार्मूला इसी से हम लोग सीखेंगे, तो इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। पहले लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए इसमें कोस कोस सी से जितना भी शुरू हुआ है, सी से जितना भी शुरू हुआ एक साइड लिखें। कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। क्यों लिखें? मतलब ये तीनों सी 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 याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि सी 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 वाला तीनों एक साइड होगा। अब बाकी बाद साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसमें याद रखना है। देखिए हम लाइनिंग भी मिलाए हैं, हम इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बात होगा आगे। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है ना। तो पहला फॉर्मूला हम लोग यहाँ से जानेंगे। एच वन मैंने स्टार यहाँ से हम लोग यहाँ से जान रहे हैं कि ऐसे जो एरो जो दिए हैं हम लोग कि ऐसे घूमेंगे। एरो दिए हैं इसके लिए, एरो दिए हैं इसी में समझना है, इसी से सारा फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए, है ना। तो देखिए पहले हम ऐसे एरो मारे हैं ना, तो इधर से इधर हमको चलना है। एरो का मतलब इधर से इधर चलना है। तो पहला हुआ टेन थीटा, कहने का मतलब हुआ यहाँ से हम लोग चले तो जानते हैं कि टेन थीटा हुआ। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब ऐसे चलते रहना है। तो देखिए यहाँ लिखे ना टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बटे कोस थीटा है ना,
उसी के अगला होगा, लगातार अगला साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसी तरह आप साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर पहले देखते हैं कोस थीटा बटे कोट थीटा। तो यहाँ भी देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे कोट थीटा। अब चलते हैं यहाँ, कोस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। तो यहाँ देखिए कोस थीटा बराबर कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। हाँ, कोट थीटा पढ़ लिए, कोट थीटा पढ़ लिए, कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। कोट थीटा यहाँ देख लिए, कोट थीटा यहाँ है तो उसका अगला होगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब कोसेक थीटा हमको देखना है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए, सेक थीटा बटे टेन थीटा। तो यहाँ देखिए है कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा है। अब हमको देखना है सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, टेन थीटा बटे साइन थीटा। तो देखते हैं कि नहीं, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा है। अब जो है, अब एरो ऐसे चलेगा इधर से विपरीत, पहला एरो इधर इधर था बायां से दायां, अब दायां से बायां रहेगा। तो यहाँ देखिए एरो दिखा दिए दायां से बायां। अब इसमें हमको जानना है टेन थीटा बराबर और क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो टेन थीटा बराबर देखिए अब चलना है, पहले इधर चले थे ना, आप इधर चलिए। तो टेन थीटा से शुरू करते हैं, कहीं से शुरू कर सकते हैं लेकिन यहाँ से चल रहे हैं हम लोग। टेन थीटा बराबर और फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो टेन थीटा बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ देखिए पहले, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। मतलब अब सीरियल फिर इधर से भी चलेगा। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला और हो सकता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बटे कोट थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बटे कोस थीटा। उसी तरह यहाँ देखिए है ना, कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट निकालना है तो कोट बराबर क्या होना चाहिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोट देखते हैं यहाँ क्या है, कोट है कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसी तरह कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे टेन थीटा। तो यहाँ भी है कोस, तो कोस के बाद क्या है, साइन थीटा बटे टेन थीटा। उसके बाद साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बटे सेक थीटा। तो यहाँ देखिए साइन है ना, साइन के बाद टेन थीटा बटे सेक थीटा। यहाँ तक हो गया, सब इसी में है। एक बार हम लोग इधर चले तो सारा फॉर्मूला निकल गया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जो भी था। अब फिर विपरीत चले, इसका भी फॉर्मूला निकल गया और फॉर्मूला जानेंगे हम लोग। पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, सब इसी पर खेला है। एक बार इधर चले तो 6 फार्मूला जाने, फिर इधर चले तो 6 फार्मूला जाने, और 6 फार्मूला तो इसको अच्छा से याद करना है, या तो इस ट्रिक पे याद करना है कि तीनों एक ही है, इसका विपरीत ये तीनों होता है। और अब हम लोग चलते हैं फिर अगला पॉइंट। अब इसमें देखिए कह रहा है प्रत्येक आमने सामने का गुणनफल बराबर 1 होता है। प्रत्येक के आमने सामने का गुणनफल 1 होता है। प्रत्येक आमने सामने का गुणनफल बराबर 1 होता है। तो देखिए आमने सामने सारा फॉर्मूला इसी से चलेगा, सारा फॉर्मूला इसी पे रहेगा। तो आमने सामने, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो आमने सामने कहाँ है, साइन थीटा के आमने सामने कौन है, कोसेक थीटा। तो इसको गुना करेंगे तो 1 होगा, इसको गुना करेंगे तो 1 होगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो 1 होगा। तो वही लिखाया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए कोस थीटा के साथ कौन गुना होगा, इसके सामने वाला सेक थीटा। तो यहाँ कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा जानिए, तो टेन थीटा के सामने कौन सी है, कोट है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इस तरह हो गया। अब इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, तो गुना में है तो बराबर 1 ही होगा। इसी को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। गुना में है तो भागा में आ सकता है। अब निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा तो 1 बटे कोस थीटा, कोट थीटा तो 1 बटे टेन थीटा। अब इसमें हम फॉर्मूला बनाते रहेंगे। अब देखिए अल्टरनेट पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग टाइप 4 कि अल्टरनेट का गुणनफल बीच वाला होता है। अल्टरनेट का गुणनफल बीच वाला होता है। चौथा टाइप में याद रखना है, अल्टरनेट का गुणनफल बीच वाला होता है। तो क्या है, अल्टरनेट बोला है ना, तो अल्टरनेट का किसको बोलेंगे, अल्टरनेट मतलब एगो छोड़ के एगो, मतलब लगातार चल रहा है ना,
अगर ये वाला है इसको छोड़ देंगे इसमें जाएंगे, या ये वाला है इसको छोड़ देंगे इसमें जाएंगे, अल्टरनेट हुआ। तो अल्टरनेट में जानिए टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन थीटा। बोला है ना कि अल्टरनेट का गुणनफल बीच वाला होता है। तो अल्टरनेट का गुणनफल यहाँ से ले लीजिए, कहाँ से लिया, टेन थीटा। हम लोग टेन थीटा शुरू करते हैं। तो अल्टरनेट टेन को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, तो टेन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कौन होगा, बीच वाला। तो बीच वाला साइन थीटा। उसी तरह साइन थीटा को लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो कोट लेंगे, तो साइन थीटा गुना कोट थीटा है ना, तब आ जाएगा बीच वाला, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा है ना। साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा। तो कोस थीटा कहाँ है, कोस थीटा है, एगो छोड़ देंगे, इसको लेंगे, तो कोस थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर बीच वाला, तो कोट थीटा। अब कोट थीटा इंटू सेक थीटा, कोट थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए कोट कहाँ है, यहाँ है, एगो छोड़ेंगे, अल्टरनेट है ना, तो एगो छोड़ देंगे, कोट थीटा गुना सेक थीटा। तो सेक थीटा करेंगे, कोट और सेक को गुना करेंगे बाबू, तो बीच वाला आएगा कोसेक थीटा है ना। कोट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक लेंगे तो सेक को छोड़ देंगे, उसके बाद वाला लेंगे, तो कोसेक थीटा गुना टेन थीटा करेंगे, कोसेक थीटा गुना टेन थीटा करेंगे तो सेक थीटा होगा बीच वाला। तो यहाँ देखिए बीच में है ना सेक थीटा। अब देखिए सेक लेंगे तो टेन को छोड़ देंगे, साइन लेंगे, तो सेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर आएगा बीच वाला, बीच में क्या है टेन थीटा। तो सेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखिए टाइप 5 पढ़ेंगे हम लोग। टाइप 5 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका योग 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, अगर दो त्रिभुज है ना तो उसका योग अगर 90 डिग्री हो जाता है, जोड़ने के बाद दो त्रिभुज दे दिया है और उसको दोनों त्रिभुज का योग अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा जिसका योग कितना होता है 90 डिग्री। प्रत्येक इस तरह अगर 90 डिग्री का है योग, दो त्रिभुज के कोण का योग अगर 90 डिग्री है ना, योग 90 डिग्री, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो प्रत्येक के सामने के फंक्शन अनुसार है ना, प्रत्येक के सामने फंक्शन के अनुसार देखना है हम लोग को। क्या देखना है 90 डिग्री वाला में कि प्रत्येक सबसे पहले समझ लेना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब त्रिभुज के कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना डिग्री, 90 डिग्री। दो त्रिभुज रहेगा, उसमें दोनों को त्रिभुज जोड़ेंगे, ये दो थीटा है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है उसमें दो थीटा है, तो थीटा के दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए, मतलब 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो उसी में कह रहा उसी 90 डिग्री देख लीजिए, 90 बराबर है ना, 90 थीटा 90 सब यूज किए हैं, तो उसी के अनुसार अगर 90 थीटा वाला जो फॉर्मूला आता है इसी पे बनेगा। तो कह रहा प्रत्येक के सामने के फंक्शन के अनुसार, तो प्रत्येक के सामने किसको बोलेंगे, जैसे साइन के सामने यहाँ है, टेन के सामने कोट है, सेक के सामने कोसेक है, कोस के सामने साइन है या साइन के सामने कोस है, यही ना, टेन के सामने कोट है या कोट के सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो अब देखिए कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब हुआ कि दोनों का एंगल जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एगो के हमको निकालना है, तो एगो को निकालना है बाबू, तो 90 में से एगो का घटा देंगे तब ये ना निकलेगा दूसर का। तो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल हो जाएगा कितना 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता है तो एगो का निकालना है तो दूसर का घटाएंगे, तो कोस 90 थीटा में से का टोटल होना चाहिए 90, तो 90 में दूसर का थीटा जो देल है उसको घटा देंगे तभी ना कुछ होगा। जैसे साइन थीटा कुछ दे दिया मान, तो ई वाला थीटा कुछ इधर घटेगा, जो बचेगा कोस थीटा में बचेगा। तो वही बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर निकालना है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। उसी तरह टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो कोट 90 माइनस थीटा है ना, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। अब सेक निकालना है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक निकालना है तो कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोस निकालना है तो उसमें घटाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए है कोस बराबर साइन 90 माइनस थीटा। हमको कोट निकालना है तो टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा है ना, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। अब निकालना हमको कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो देखिए है कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा है। चलिए
अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। तो टाइप 6 में हम लोग क्या देखेंगे, कह रहा है ना स्क्वायर फंक्शन, जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, अल्टरनेट 3 त्रिभुज लेंगे। स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो आता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये कैसे होता है ना, तो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला आएगा, तो अल्टरनेट 3 को त्रिभुज पहले लेंगे। ये फिगर को देखिए आप लोग, क्या है, टेन थीटा कोट थीटा, वही वाला फिगर वाला काम कर रहा है, खाली इसको मिला दिए हैं हल्का हल्का, तो फिगर वही वाला है। एस मतलब हो गया भाई साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, और ये हो गया सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना। आप देखिए इसमें क्या किए हम, एक त्रिभुज इसको ले लिए और ये ऐसे फिगर बनाए, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाए, उसी इसी तरह सभी हम बनाए एकदम सेम, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, एक लिए हैं एक त्रिभुज छोड़ दिए हैं, फिर एक लिए हैं फिर एक त्रिभुज छोड़ दिए, फिर एक लिए। बोले हैं ना कि स्क्वायर वाला फंक्शन जब आएगा ना, तो अल्टरनेट 3 त्रिभुज लेना है। अल्टरनेट 3 त्रिभुज मतलब एक छोड़ के एक लेंगे, एक छोड़ के एक लेंगे, एक छोड़ के एक लेंगे। अब इसी के आधार पे फॉर्मूला बनेगा मेरा। तो जब एक छोड़ के एक लिए हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए इसमें दिखाई देगा, फिर यहाँ आना है ना, इसमें ये है, ये जैसे जैसे ये तीर चलेगा ना वैसे ही लिखेंगे। तीर यहाँ है पहले, तो इसको लेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा, फिर तीर ऐसे इधर आया तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर अब देखिए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पहले देख लीजिए कैसे गया, त्रिभुज इधर से इधर गया है, तो इसमें हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, होगा ना। यहाँ समझ लीजिए त्रिभुज जो बना है ना, इसी में समझ लीजिए फॉर्मूला, एक बार फिर देख लेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें क्या होगा, 1 के स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर है ना, प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जैसे ये फिगर देखिए सेम है, इसी तरह चलना है। सबसे पहले क्या करना है, 3 त्रिभुज लेना है अल्टरनेट, और उसके बाद इसी तरह का ये ध्यान रखना है, तीर जो बना है इसी तरह। तो तीर जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी में फिर चलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर या 1 कीजिए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी 3 को से देखिए फॉर्मूला वहाँ बन गया है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 स्क्वायर कीजिए बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को उल्टा करेंगे। अब देखिए मान ले जाओ 1 माइनस को थी साइन स्क्वायर निकालना हमको है ना, तो इसको प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है तो उसको उधर दे देंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, वही हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को उलट फिर कर देंगे है ना, कोट इसको उधर भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस में है तो माइनस हो जाता है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1। तो भाई यहाँ किया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से टेन स्क्वायर थीटा है ना, अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए तो हो जाएगा कुछ सेक स्क्वायर थीटा, या तो 1 को उधर दे दीजिए, जो देना इधर तो आप अपना करना है ना, प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस में आएगा, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 को उधर दे देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा तो है ये है। चलिए ऐसे भी हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में है ना, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे भी हो सकता है एक फॉर्मूला। अब है अपोजिट कैसे समझेंगे, साइन थीटा का ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि साइन थीटा के बराबर मैंने उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। कैसे, वहाँ सब कुछ दिए हुए हैं, फिगर में ही देखना है, फिगर से ही समझ जाना कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा के उल्टा कोस थीटा, कोसेक के उल्टा साइन थीटा,
टेन के उल्टा कोट, कोट के उल्टा टेन, सब यही है, सब इसी फिगर से फॉर्मूला बना है। ये जो फॉर्मूला बना है कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, 1/tan थीटा, है ना। तो सारा इसी से आया है, सारा फॉर्मूला हम जितना भी बनाए हैं इसी से बनाए हैं। साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा, कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा के उल्टा कोस थीटा, टेन थीटा के उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा के उल्टा टेन थीटा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा देख लें फिर से। त्रिभुज इधर किए हैं, ऐसे किए हैं, तो टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा कोस थीटा, इसमें किए थे। फिर दूसरा में क्या किए थे, उल्टा चले थे, टेन थीटा बराबर फिर हो गया था सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा दूसरा में। फिर तीसरा में हम लोग चले गए थे, प्रत्येक आमने सामने का गुणनफल 1 होता है, तो आमने सामने का गुणनफल तो यही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, आमने सामने का गुणनफल 1 होता है, ये देख लिए थे। 4 नंबर में अल्टरनेट का गुणनफल बीच वाला होता है, तो देख लिए थे कि अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन ये दोनों ये को गुना करेंगे बीच वाला आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, वही था ये वाला। और कॉम्प्लीमेंट्री योग वाला 90 वाला था, है ना। साइन थीटा अगर साइन थीटा हमको निकालना है तो कोस 90 माइनस थीटा करना होगा, टेन थीटा निकालना है तो कोट 90 माइनस थीटा, कोट निकालना है तो टेन 90 माइनस थीटा, यही करना था। और ये स्क्वायर वाला समझिए गए हैं। चलिए धन्यवाद।